जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। मुझे एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करना था तो मैंने उसके लिए मेकअप लुक रेडी करा था, तो मुझे लगा आपके साथ भी मैं ये शेयर कर देती हूँ। आप सबके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आई मेकअप आप जैसे देख सकते हैं, मैंने बहुत ही लाइट सा और इजी सा क्रिएट करा था जिससे बिगनर्स भी इसे इजीली क्रिएट कर सके। और मेकअप दोस्तों बहुत ही फ्लॉलेस हुआ था, लॉन्ग लास्टिंग हुआ था, हिला नहीं था और बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा था। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आप इस मेकअप लुक को एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, एंगेजमेंट लुक या किसी फेस्टिवल पे या किसी और घर के फंक्शन पे आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। टाइम भी कम लगेगा और बहुत ही इजी है क्रिएट करना। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं अपनी स्किन को रेडी करूँगी। मैंने अपने फेस वॉश से अपनी स्किन को धो लिया है, फेस को। अब मैं यहाँ पे गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ एज अ टोनर। आप यूज़ कर सकते हैं गुलाब जल को भी। टोनर को पूरा अच्छे से लगाने के बाद, एब्जॉर्ब कराने के बाद, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र लाइट। काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है और ऑल स्किन टाइप को जाता है। तो ये लगाने के बाद 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया है अच्छे से पर्पल के लिप बाम से। तो यहाँ मेरी स्किन प्रैप हो चुकी है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का। काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा है। प्राइमर लगाने से क्या होता है, आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं और आपकी स्किन एकदम बटरी सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, जिससे कि आगे आपका फाउंडेशन इजीली अप्लाई हो जाता है और फ्लॉलेस होता है। तो यहाँ दोस्तों मैं कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया था, इसका शेड है 05। तो पहले यहाँ पे देखिए मैं अपने आईलिड पे अच्छे से इसको लगा लूँगी। ये एक तरह से मैं अपने आईज़ को प्रैप कर रही हूँ आई मेकअप करने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेट ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, जिसे मैंने अच्छे से पानी से निचोड़ लिया है। और उसके बाद मैं अच्छे से डैब डैब करके, रगड़ना नहीं है, डैब डैब करके अच्छे से मैं अपने पूरे कंसीलर को सेट कर लूँगी। ये देखिए, इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, फटाफट मैंने यहाँ पे शुगर का बनाना पाउडर लिया और उससे मैंने अपने जो कंसीलर है उसको अच्छे से सेट कर लिया, जिससे कि क्रीज लाइंस ना आए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना कलर करेक्टर। SQ का बैडस कलर करेक्टर पैलेट है दोस्तों। जहाँ आपको लगे कि आपका जो डिस्कलरेशन है, काला काला कहीं स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह से ऑरेंज कलर का जो कलर करेक्टर होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए काला तिल था, मैंने उसके ऊपर भी अपने ऑरेंज कलर करेक्टर को अप्लाई कर लिया जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी। इसको रगड़ना नहीं है, लगा के छोड़ देना है, फैलाना नहीं है। और जहाँ आपको लगे कि हल्का सा रेड कोई पिंपल है, दाना है, उसका निशान है, तो वहाँ पे हम ग्रीन करेक्टर को इस तरह से यूज़ करते हैं। तो जहाँ मुझे लगे छोटे छोटे से दाने थे रेड कलर के, वहाँ मैंने ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ कर लिया। अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ली है। सबसे पहले देखिए मैंने ये लाइट ब्राउन सा कलर लिया है और मैं इसको अपना एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। और दोस्तों एक कोशिश और करिए कि दोनों आई मेकअप है जो एक साथ आप करते जाइए दोनों आईज़ का। उससे क्या हेल्प होती है, एक तो हमारा टाइम सेव होता है, दूसरा है कि आई मेकअप एक जैसा होता है और बाद में क्या अलग अलग हमें नहीं करना पड़ता है, और जिससे कि आई मेकअप एकदम अनइक्वल सा नहीं होता है। नेक्स्ट फिर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लिया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा ट्रांजिशन के नीचे अप्लाई करा, ये जैसे आप देख सकते हैं दोनों आँखों में एक साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लैक कलर, जिसको मैंने अपने आउटर वी पे हल्के हल्के हाथ से लगाया है। मैंने पूरी आईलिड कवर नहीं करी थी, देखिए थोड़ी सी आईलिड कवर करी थी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए 7 कलर्स की आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने ये ग्रे कलर सा लिया है जो काफ़ी पिगमेंटेड है, शिमरी है, जिसे मैंने अपने इनर कॉर्नर पे और अपने जो आधा जो मेरा आई का लिड बचा था एरिया, उस पर मैंने अच्छे से अप्लाई करा है। लगभग 3/4 एरिया पे मैंने यही अप्लाई करा है। और बाद में मैंने क्या करा, अपने क्लीन ब्रश से इस सबको अच्छे से देखिए एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया, ताकि अलग से कोई हार्श लाइन ना दिखे कि कौन सा आई शेडो हमने कहाँ से स्टार्ट करा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, जिसका शेड है गोल्डन बेज। इसको मैं पहले फिंगर की हेल्प से पूरा डैब डैब करके अपने फेस पे फैला लूँगी और उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर्स की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके सेट कर लूँगी। दोस्तों ब्लेंडिंग में प्रॉपर टाइम लगाना होता है, जिससे कि हमारा मेकअप है फ्लॉलेस हो। नेक्स्ट मैं वही स्विस ब्यूटी का अपना कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मैं जब अपने फेस के हाई पॉइंट से, जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, आईज़ के नीचे, फोरहेड सेंटर, फोरहेड, नोज़ के सेंटर पे, चिन पे और थोड़ा सा क्यूपिड बो पे मैं अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे जहाँ हम कॉन्टोर लाइन होती है उसके नीचे यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और इसको हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके, पूरे फेस पे नहीं फैलाना है, जितनी जगह पे हमने प्रोडक्ट लगाया है उतनी जगह पे ही हमें से अच्छे से डैब डैब करके सेट करना है, ताकि उतना एरिया हमारा अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो आप देख सकते हैं आइज़ के नीचे का एरिया बिल्कुल भी अब डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, एकदम स्मूथ दिख रहा है।
और एकदम हाइलाइटिंग सा लग रहा है। तो ये हो चुका। अब इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने वही सेम शुगर का अपना बनाना पाउडर लिया है और आँखों के नीचे मैं थोड़ा सा डार्क ज़्यादा लगाऊंगी, जस्ट लाइक बेकिंग, जिससे कि बेकिंग हो जाए, बिल्कुल भी लाइनें ना आए और बिल्कुल भी क्रीज मेरी लाइनें ना पड़े। तो यहाँ मैंने इसे लगा के छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे NY की कॉन्टोर स्टिक लिए, क्रीम कॉन्टोर स्टिक है, काफ़ी अफोर्डेबल है दोस्तों। तो यहाँ मैंने ऐसे पाउडर बनाया और मैंने अपने चिक्स को कंटोर करा। उसके बाद जॉ लाइन को कंटोर करेंगे, देन फोरहेड, देन नोज़। नोज़ पे आप जितनी पास में लगाएंगे लाइंस ये कॉन्टोर की, उतनी ही आपकी नोज़ क्या है, तीखी एकदम पतली दिखेगी। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा ली है। सेम ब्लेंडर से मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे करके डैब डैब करके, रगड़ना नहीं है, डैब डैब करके मैं अपनी सारे कॉन्टोर को सेट कर लूँगी। और नोज़ के कॉन्टोर को दोस्तों मैंने हाथ से ही सेट करा था, फिंगर से ही ईजिली हो गया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफ़ी क्रीमी है तो इजीली हो गया था। आप चाहें तो आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जितना मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था अब सेट हो चुका है मेरा अच्छे से कंसीलर। तो मैंने सारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हटा दिया है और सेम ब्रश मैंने और प्रोडक्ट नहीं लिया है, पूरे फेस पे ऐसे एक बार फेर लिया है। इसी तरह से आप नेक पे भी अच्छे से फेर लेंगे, जिससे कि फाउंडेशन हमारा सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी फेसेस कनाडा की 3-in-1 पैलेट, जिसके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं लेकिन मेरी फेवरेट है। तो यहाँ से मैंने जो पिंक ब्लशर था वो लिया था, आज मैंने पिंक ब्लशर अप्लाई करा था और ऐसे स्माइली चिक्स बना के और मैंने इसको अप्लाई करा था। और इसको खाली हमें सेंटर में अप्लाई नहीं करना होता, पूरा आप देखेंगे जैसे आप कॉर्नर तक देखेंगे, कॉर्नर तक इसको लेके जाना होता है। उसके बाद मैंने अपने मेबेलिन का यहाँ पे जेल आईलाइनर लिया, जिसका ब्रश खो चुका है, तो उसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया। जो मेरे काजल ख़त्म हो गया था SQ का, इसको मैंने थोड़ा सा काजल में डिप करा और अपनी आंखें बंद करके अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं, तो आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। तो दोनों आंखों में लगाने के बाद मैंने इसे क्लीन ब्रश लिया और स्मजर ब्रश की हेल्प से मैंने हल्का हल्के काजल को स्मज कर दिया, बहुत हल्का हल्का किया था। नेक्स्ट मैंने वही दोनों ब्राउन शेड लिए जो मैंने ऊपर अप्लाई करे थे अपने क्रीज और ट्रांजिशन में, और उनको मैंने आँखों के नीचे अच्छे से अप्लाई करा, जिससे कि मेरे आई लुक कंप्लीट लगे और ऊपर और नीचे दोनों अच्छे से मैच करें। तो यहाँ देखिए ये हो गया है। अब मैं ले रही हूँ अपना NY का आईलाइनर, जिसको मैंने हल्का हल्का विंग निकाला था, क्योंकि मुझे फेक आईलैशेस लगाने था, ज़्यादा लॉन्ग विंग निकालने का मन नहीं था। और मैंने बहुत ही पतला अप्लाई करा, जिससे कि एक बेस सा बन जाए, ये थोड़ा सा आईज क्या है डिफाइंड लगे। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही पतला सा आईलाइनर अप्लाई करा था अपनी दोनों आइज़ में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग विंग नहीं निकाला था। उसके बाद दोस्तों मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से कॉम कर लूँगी और आईब्रोज़ को मैं फिल कर लूँगी। और आईब्रोज़ को मैंने बहुत ही नेचुरल फिल करा था, बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ मुझे फिल करना पसंद नहीं है। इसके लिए मैंने अपनी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल यूज़ करी थी, जिसका शेड है 02 डार्क ब्राउन। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी आईब्रो अच्छे से फिल कर ली थी। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे नेल्फ का मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ। इसको अच्छे से पहले शेक करना होता है, फिर थोड़ा सा दूर रख के फेस से इसको अच्छे से फेस पे स्प्रे कर लेना होता है। इससे क्या हमारा मेकअप सेट हो जाता है, हिलता नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबेलिन का हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा ले रही हूँ। मस्कारा देखिए नीचे मैंने लोअर लैशेस से बहुत अच्छे से लगाया था, एक एक लैश बहुत अच्छे से दिख रही थी और एकदम डिफाइंड लग रही थी आईज। ऊपर मैंने एक सिंगल कोट लगाया था हल्का हल्का, बिकॉज मुझे फेक आईलैशेस लगानी थी, तो इसलिए मैंने ऊपर बहुत ज़्यादा कोट नहीं लगाया, सिर्फ एक सिंगल सा कोट लगाया था मैंने दोनों आईज़ में। तो यहाँ देखिए मेरा मस्कारा लग चुका है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना हाइलाइटर। इसकी मैं क्लिप लेना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। मैंने सेंटर ऑफ नोज़, क्यूपिड बो, लिप्स के नीचे सब जगह हाइलाइटर लगा लिया है। अब मैंने अपने जब तक मैंने अपना यहाँ पे ग्लू लगा के रख दिया था अपने लैशेस पे, तो ये सेमी ड्राई हो चुका है। अब मैं अपने लैशेस को अच्छे से अपने आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी। देखिए एक ही बारी में कितने अच्छे से लग गई थी, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ बार प्रैक्टिस की होती है और ग्लू आप कितने अच्छे से लगा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये मेरे यहाँ पे लैशेज़, यहाँ पे दोनों लैशेज़ मैंने अच्छे से इसमें लगा लिए थे। इसकी भी डिटेल्ड वीडियो है दोस्तों मेरे चैनल पे, अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ देखिए मेरे लैशेस लग गए हैं, एकदम सेट से लगे थे। और इसके ऊपर आप चाहें तो आईलाइनर का एक कोट और लगा सकते हैं ताकि इसका बैंड नहीं दिखे, लेकिन मेरा ज़्यादा नहीं दिख रहा था तो मैंने नहीं लगाया था। तो अब मैं क्या करूँ, अपने लिप्स को क्लीन करूँगी, क्योंकि बिकॉज फाउंडेशन पाउडर वगैरह जो होता है वो लिप्स पे लग जाता है। यहाँ मैं लिपस्टिक के लिए अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, इसका शेड है 06। काफ़ी अच्छा शेड है दोस्तों, काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 100 रुपीज़ आ जाती है। और इस ड्रेस के साथ, इस आई मेकअप के साथ ये जो शेड है बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। और बिल्कुल भी मतलब मैं 7-8 घंटे में फंक्शन जाना आना सब मैंने अटेंड करा, तो ये लिपस्टिक मेरे मतलब लिप्स से बिल्कुल भी हटी नहीं, एज इट इज़ रही। अब मैं अपने सेम वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर से अपने आईब्रोज़ का जो कॉर्नर वाला एरिया होता है जहाँ पे हमारी आईब्रोज उठी होती है, वहाँ पे इसको हाईलाइट करूँगी और इनर कॉर्नर आइज़ के जो होते हैं वहाँ पे वी बनाते हुए इसको अच्छे से हाईलाइट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हाइलाइटर ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड। तो यहाँ पे मेरा ये लुक
क्रिएट हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसको दोस्तों ब्लैक बिंदी से बिल्कुल अपना फाइनलाइज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैं रेडी हूँ अपनी ज्वेलरी और ड्रेस के साथ। तो यही था दोस्तों एक छोटा सा मेकअप लुक ट्यूटोरियल जो मैंने आपके साथ आज शेयर करा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो छोटू सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। तो यही था दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।